दोस्तों जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे दोस्तों, यहाँ पर हम रोमियो 3 का 21, 22, 23 वचन हम पढ़ेंगे और फिर हम बात करते हैं इन वचनों के बारे में। दोस्तों यहाँ पर 21 वचन हम पढ़ेंगे। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। दोस्तों यहाँ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मनुष्य पापी क्यों है, वो क्यों पाप करता है। और यहाँ पर ये जो रोमियो की पुस्तक के ये जो वचन है 21, 22, 23 ये क्या कहते हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आगे पढ़ेंगे। जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। दोस्तों इस वचन का मतलब ये है कि अदन की वाटिका में आदम ने पाप किया। इसके बाद जो मनुष्य पैदा हुए वह पापी पैदा हुआ और परमेश्वर से दूर होते चले गए। इसलिए तो लिखा है कि परमेश्वर की महिमा से रहित है। लोग नहीं जानते हैं परमेश्वर की महिमा को, क्योंकि मनुष्य के अंदर पाप भरा हुआ है और उस पाप के चलते परमेश्वर की जो सामर्थ है, जो परमेश्वर की जो महिमा है, उसको इंसान देख नहीं पाता है। मनुष्य पापी है इसलिए क्योंकि अगर आदम ने पाप नहीं किया होता तो मनुष्य पापी नहीं होता। अदन की वाटिका में उसने एक ऐसी गलती की जिस कारण सारी नस्लें जात पापी पैदा होती है। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। हम लोग जो मनुष्य हैं, पूरी सृष्टि में, पूरी मानव जाति में जो भी मनुष्य हैं, हम पाप करके पापी नहीं होते हैं, बल्कि जो मनुष्य है वो पापी पैदा हुआ इसीलिए पाप करता है, क्योंकि वो जन्म से ही पापी होता है। अब यहाँ पर है ना कि जो आदम है उसने शुरू से ही जब परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, उसने पाप किया और उसके कारण सारी मानव जात पापी पैदा हुई। तो इस कारण मनुष्य पापी है। दोस्तों अगर आदम ने जाना होता कि परमेश्वर क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसकी क्या महिमा है, तो वो ऐसी गलती नहीं करता। वो सोचता कि वो मुझे मिट्टी से बनाकर मुझ में प्राण डाल सकता है, तो वो शैतान के बहकावे में कभी नहीं आता। और उल्टा शैतान से उसको कहना चाहिए था कि परमेश्वर ऐसे लाखों फल खाने को मुझे दे सकता है। और इस कारण मनुष्य पापी है। इंसान के अंदर गुस्सा, नफ़रत, ईर्ष्या, गाली देना, झूठ बोलना, इस तरह की जितनी भी ये गंदगी है पूरी इंसानों के अंदर, ये कहाँ सिखाया जाता है? कहीं नहीं सिखाया जाता। तो ये सब आप हमारे अंदर आता कहाँ से है? कभी सोचना यीशु ने जो कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने, कि जो चीज़ें बाहर से अंदर जाती हैं वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती, बल्कि जो अंदर से बाहर आता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। मनुष्य के अंदर ये गंदगी भरी है। चोरी करना, झूठ बोलना, ये इस तरह के पाप करना, ये मनुष्य को अशुद्ध करते हैं। चाहे कोई भी हो, साधु संत, कोई भी धर्म जाति का मनुष्य हो, ये सब इसीलिए पापी हैं क्योंकि इनके अंदर ये गंदगी भरी पड़ी हुई है। और इंसान को इन गंदगी से, अगर इन बुरी आदतों से बाहर निकलना है तो प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोकर ही वे शिफा पा सकते हैं। और ऐसा क्यों है कि यीशु के लहू में ही शिफा है? यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रेरितों 4 का 12 वचन। किसी और के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। दोस्तों ये वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के सिवा और कोई नहीं है जिससे मानव जाति अपने पाप से छुटकारा पा सके। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हैं जो हमें उद्धार दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने वीडियो को अगर पूरा देखा है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और दोस्तों मैं ऐसी ही वीडियो बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए, आपको जानकारी देती रहूँगी प्रभु यीशु मसीह के वचन के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं इन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से, तो मेरे चैनल को आप
फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ध्यान रखें अपना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मसीह की।